Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are doing well. Today I will start my a new topic about your academics and education. आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करूँगा जो तालीम के बारे में है और हमारी एजुकेशन एकेडमिया के बारे में वो टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत अहम है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको इकबाल की कुछ एजुकेशन के बारे में कोट्स बताऊँगा कि इकबाल ने तालीम की अहमियत के बारे में क्या कहा था। इकबाल कहते हैं कि तालीम इंसान को दुनिया का बेहतरीन वर्षा देती है जो उसे कभी नहीं चोरी किया जा सकता। और इकबाल कह रहे हैं कि तालीम जो दुनिया का ऐसा वर्षा है जो इसको कभी हम चोरी नहीं कर सकते। उसके बाद में गजाली कहते हैं तालीम इंसान की तकदीर बदल देती है, वो जो कुछ भी चाहे हासिल कर सकता है। उसके बाद में नेल्सन मंडेला कहते हैं तालीम इंसान का सबसे बड़ा हथियार है जिससे वो दुनिया को तब्दील कर सकता है, बदल सकता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं जो लोग पढ़ते हैं वो दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं। माना तालीम की ये अहमियत है, जब हम तालीम हासिल करते हैं तो हम तालीम से पूरी दुनिया को भी जो है कनकर कर सकते हैं। इसके बाद मलाला यूसुफ़ज़ई कहती हैं तालीम वो सबसे ताकतवर हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। ये कुछ कोट्स हैं जो तालीम के बारे में है। जब हम अच्छी तालीम प्रोडक्टिव एजुकेशन हासिल करते हैं तो हमें ये फ़ायदे होते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं जो शख्स इल्म हासिल करता है वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल करता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इल्म हासिल करने वाला इंसान और इस इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। ये कुछ कोटेशंस थे तालीम के बारे में। अब हम सेशन पे चलते हैं अपने वे जो हमारा मेजर है। आज की जो टॉपिक है वही तालीम का एक हिस्सा है। उसका नाम है फेयर कॉपी रजिस्टर्स मेंटेनेंस एंड एकेडमिक स्टडी। हम फेयर कॉपी बनाते हैं, रजिस्टर बनाते हैं अपनी पढ़ाई में, अपने एकेडमी में क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, इंटरमीडिएट तक और भी ऑनवर्ड जो क्लासेस हैं, प्राइमरी क्लास है, सेकेंडरी क्लास है, एलिमेंट्री क्लास है, हायर सेकेंडरी क्लासेस हैं, उनमें सब में हम क्या करते हैं, अपने रजिस्टर मेंटेन करते हैं, अपनी फेयर कॉपीज़ बनाते हैं। आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। हम उसको डिस्कस करेंगे कम्प्रीहेंसिव वे से कि जो है ना हम कॉपी किस तरह से बनाएं, किस तरह से हमारी कॉपी होनी चाहिए जो मॉडर्न एस्पेक्ट्स का हिस्सा है और मॉडर्न रिसर्च का भी हिस्सा है कि हाउ टू मेंटेन, हाउ टू राइट अ गुड कॉपी, जो है अच्छी कॉपी होनी चाहिए। द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और काफ़ी इस पे मेहनत लगी है इसको बनाने के लिए। तो दिस इज़ वेरी असेंशियल फॉर ऑल ऑफ माय लिसनर्स, ऑल ऑफ माय aspirants, all of my guiders, all of my followers, all of my friends, and those who are watching my this video, and they must get benefit from this video. सो वो सारे जो दोस्त हैं मेरे वो इससे फ़ायदा लेंगे। उम्मीद है कि वो इसको थोड़ा गौर से सुनेंगे और जो भी सुनने वाले हैं इससे फ़ायदा इनको लेना चाहिए। ठीक है। अब स्टडी के लिहाज से जो हमारी फेयर कॉपी है उसको बनाना क्यों अहम है। फेयर कॉपी एक बंदे की तस्वीर होती है, बच्चे की तस्वीर होती है। जो बच्चा फेयर कॉपी बनाता है उसको एक शौक़ पैदा होता है, एक लगन पैदा होती है किसी चीज़ को याद करने की, अपने काम को याद करने की, अपने काम को भूलेगा नहीं, उस कॉपी को अपने रिकॉर्ड रखेगा। और फेयर कॉपी रजिस्टर जो बच्चों के लिए होता है वो बहुत ज़्यादा अहम है। जो टीचर्स हैं इसको लाज़मी सुन लें और जो एजुकेशनिस्ट हैं वो भी लाज़मी सुन लें कि एक बच्चे की फेयर कॉपी को किस तरह से हम एक बेहतर अंदाज़ में, बेहतर तरीके से, एक अच्छे वे से हम एक फेयर कॉपी को डिज़ाइन करते हैं और उसको अपने एकेडमिया में इन्वॉल्व करते हैं। अब बहुत सी स्कूलों में फ़िरक़ा बनाई जाती है, बहुत से स्कूलों में रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं। अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंस के लिए क्या होता है। साइंस के लिए जर्नल होता है, सोशल स्टडी के लिए जर्नल होता है। अब काफ़ी ये बेसिक चीज़ें हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता होती, काफ़ी को पता होती है। इससे आपको क्या होगी, एक आगाही मिलेगी, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि है ना कल आप इस चीज़ को फ़ॉलो करके एक बेहतरीन टीचर, एक बेहतरीन उस्ताद, एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट के तौर पे किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी को गाइड कर सकते हैं कि भाई हम इन चीज़ को, इन पैरामीटर्स को जब यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे तो हमारी कॉपीज़
एक बेहतर नमूने से पेश होगी। जब काफ़ी एक चेहरा बच्चे का सही होता है, काफ़ी बच्चे की सही होती है, तो बच्चा बहुत सी चीज़ों में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। और ये अगर बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देते हैं छोटी उम्र में एक अच्छी कापी की, तो बड़ा होके वो एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है। ठीक है, तो हम अभी सेशंस करते हैं शुरू, जिसमें हम अपने डिस्कस करेंगे टॉपिक को आगे जाके। अब जो पॉइंट्स डिस्कस होंगी वो मंदरजा झेल दी गई हैं। ये पॉइंट है हमारे डिस्कस होंगी। सबसे पहले हमारे टॉपिक की जो पॉइंट डिस्कस होगी, हाउ टू राइट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द फेयर कॉपी एंड रजिस्टर्स। फेयर कॉपी का हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। उसके बाद में इसके साथ दूसरा टॉपिक है हाउ टू राइट, हाउ टू डिलीवर, हाउ टू राइट सिलेबस ऑफ फेयर कॉपी रजिस्टर्स। ठीक है, हाउ टू सिलेबस ऑफ द फेयर कॉपी। हम फेयर कॉपी का जो सिलेबस होता है उसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं। फिर तीसरा है हाउ टू राइट इंडेक्स पेज। हम इन फेयर कॉपी में कैसे लिखते हैं, इंडेक्स पेज कैसे लिखते हैं फेयर कॉपी पे। हेडिंग सब हेडिंग्स हम किस तरीके से देते हैं, जैसे कि इंडिकेशन हो, तो याद हो कि ये मैंने बहुत सर्च करके बनाया, गूगल से चीज़ें नहीं मिली थी, तो अपने आइडियाज़, फ्रेंड्स के आइडियाज़, कुछ बीएड की, एमएड की बुक्स बना के ये मैंने रिसर्च बेस्ड चीज़ें रखी हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको फ़ायदा मिलना चाहिए और ये आपको लेना चाहिए। उसके बाद में अलाइनमेंट है, स्पेसिंग है आपकी, हाउ टू गिव अलाइनमेंट्स इन फेयर कॉपी, जस्ट हाउ टू गिव अलाइनमेंट्स इन कॉपी एंड रजिस्टर्स। अलाइनमेंट में स्पेसिंग आपकी, ठीक है। उसके बाद में आपकी एरर डिटेक्शन है आपकी, उसके बाद में आपकी असेसमेंट है। ये 4-5 चीज़ें जो हैं उसमें हम सीखेंगे भाई अलाइनमेंट किस तरह से देते हैं, स्पेसिंग कैसे होती है। उसके बाद में स्पेसिंग क्या होती है, हम कैसे किस तरीके से स्पेसिंग देंगे, और फेयर कॉपी में हम गलतियाँ किस तरह से पकड़ते हैं, ये गलतियाँ क्यों पकड़ते हैं, उसके सबब क्या हैं, और आखिर में असेसमेंट हम कैसे फेयर कॉपी से लेते हैं। ओवरऑल दिस विल बी द पार्ट ऑफ डिस्कशन, ये हमारे डिस्कशन का हिस्सा होगा सारी चीज़ों का। अब हमारा नेक्स्ट जो है हमारी स्लाइड है, एक फेयर कॉपी मैंने दी है, इसमें मैंने बताया इंट्रोडक्शन हम कैसे देते हैं। डियर लिसनर्स, इंट्रोडक्शन जो है कॉपी का होता है, उसमें हम सबसे पहले कॉपी का तारुफ होता है, एक बच्चे की कॉपी का तारुफ होता है। कॉपी कौन सी भी हो, मैथ की हो, इंग्लिश की हो, साइंस की हो, सोशल स्टडी की हो, किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी दी गई हो, हम उसको एक इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले बच्चे का नाम आता है, उसके बाद में बच्चे का नाम आता है, फिर क्लास आती है, फिर क्लास कोई भी बच्चा लिख सकता है, 1 से 12 तक कोई भी क्लास हो, रजिस्टर पे क्लास लिखे, फिर सब्जेक्ट लिखे, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिर स्कूल का नाम हम लाजमी देंगे, फिर हम अपना एड्रेस लाजमी देंगे, फिर टीचर का नाम लाजमी देंगे, उसके बाद में पेरेंट्स का फ़ोन नंबर। ये चीज़ें बेसिक होती हैं जो हम नहीं देते, मगर हमें एक देनी चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे का स्कूल, बच्चे की कितनी केयर हम करते हैं और बच्चा कितना रिस्पॉन्सिबल है कि हर चीज़ को अपने में लीड कर रहा है। इंट्रोडक्शन में कापी आपकी बेहतर हो, कापी को एक खूबसूरत हेडिंग सब हेडिंग दी हो। आगे चलते हैं हम। अब हमारा जो मेजर थीम है वो है हाउ टू राइट। जो दूसरा टॉपिक है हमारा, जो हेडिंग है वो हाउ टू राइट सिलेबस ऑन द फेयर कॉपी रजिस्टर्स। सिलेबस क्या होता है जो हम फेयर कॉपी रजिस्टर पर देते हैं। सिंपल सिलेबस हम किसको कहते हैं और फिर क्यों देते हैं। अब सिंपल ये एक तस्वीर है जो एक कंटेंट्स की है, इसको हम कंटेंट्स भी कहते हैं, अपना हम सिलेबस भी कहते हैं, जो हमारी फेयर कॉपी पे आता है। अब हम इसको देखेंगे कि ये कंटेंट्स कौन से हैं। ये मिसाल तौर पे हमारा सिलेबस का हिस्सा है। अब इसको भी हम कंसिडर करेंगे भाई कि ये हमारा सिलेबस किस तरीके से और कैसे है। अब एक बुक है ये, टेबल ऑफ कंटेंट्स आप देखें, 12 चैप्टर हैं इस बुक में। अब 12 चैप्टर्स का ये हमारा सिलेबस है, ये हम डिस्कस करेंगे कॉपी में। मिसाल के तौर पे हमारा फर्स्ट टर्म सिलेबस होगा। साल में अगर मिड टर्म और फर्स्ट टर्म और फाइनल टर्म ले रहे हैं तो फर्स्ट टर्म में हम लिखेंगे कॉपी के सेकंड पेज पे इंट्रोडक्शन के बाद में लिखेंगे कि भाई फर्स्ट टर्म सिलेबस में हम 6 चैप्टर डिस्कस करेंगे, और जैसे फर्स्ट टर्म पूरा हो जाएगा 6 महीनों के बाद में फिर हम सेकंड टर्म डिस्कस। फर्स्ट टर्म में हमारा टारगेट क्या होगा, सिलेबस को हम असाइन टारगेट कहते हैं, वर्क फॉर कंप्लीशन कहते हैं। ये कॉपी के सेकंड पेज पे लिखा होगा कि बच्चा, टीचर इसको लिखवाएगा कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बच्चे को लिखवाएगा सिलेबस सेकंड पेज पे कि बच्चे ने ये चैप्टर पूरे करने हैं। उस सिलेबस के लिखने के बाद में ये इंडिकेट होगा कि बच्चे ने इतने काम पूरा करना है, इतने दिनों में पूरा करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है इंडेक्स पेज।
इंडेक्स पेज माना कंप्लीटेड वर्क। अब सिलेबस मैंने चैप्टर 1 लिखा मिसाल के तौर पे, चैप्टर लिखा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स। अब कंटेंट्स में हमने ये लिखा, हमारे कंटेंट्स यही है। हमने जब हमने इंडेक्स पेज भरा जिसमें सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या होगी, इंडेक्स पेज होगा, ठीक है। इंडेक्स में क्या होगा, सीरियल नंबर, नंबर 1, नंबर 2 चैप्टर नेम, यूनिट नेम, लेसन नेम होगा, नंबर 3 स्टेटस होगा, नंबर 4 सिग्नेचर डेट। अगर एक चैप्टर हमने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा असाइन था। जब इंडेक्स में हम आएंगे तो इंडेक्स में होगा कि हम ये लिखेंगे हेडिंग देखिए भाई, अब कॉपी के काम पूरा हो गया चैप्टर 1 का, सिलेबस के मुताबिक फिर हम इंडेक्स भरेंगे। चैप्टर 1 हमारा पूरा हो गया है। स्टेटस में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सीरियल नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, स्टेटस कंप्लीटेड। स्टेटस माना हमने ये चैप्टर को पूरा कर दिया, स्टेटस में लिखेंगे इंडेक्स पेज में। फिर हम लिखेंगे सिग्नेचर और डेट लगाएंगे उस दिन की जो हमने चैप्टर को पूरा किया। ये हमारा इंडेक्स में चीज़ आ जाएगी कि हमने इस चैप्टर को, ये सारी तस्वीर दी हुई है। अब हम कोई चैप्टर पूरा करेंगे, लिखेंगे सिलेबस के मुताबिक सीरियल नंबर, चैप्टर नंबर, स्टेटस कंप्लीटेड ना, उसको हम इंडिकेट करेंगे कि हमने ये प्रोग्रेस कंप्लीट किया है, जैसे हमारा इंडेक्स पूरा हो जाएगा। इंडेक्स के बाद में हम जब भी कॉपी बच्चा लिखता है तो हम हेडिंग और सब हेडिंग की बात करेंगे। जब क्वेश्चन आंसर बच्चा लिखेगा तो बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखेगा, जब यूनिट नेम लिखेगा तो कैपिटल लेटर्स लिखेगा। एक्सरसाइज हम पूरी लिखेंगे, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2। हम क्या लिखते हैं, छोटी छोटी अल्फाज में लिखते हैं, जैसे हमें पंक्चुएशन मार्क्स आएंगे, सवाल जवाब की कोई मिस्टेक नहीं होगी, और अच्छी तरीके से हेडिंग देंगे। जैसे फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमने जो हम देख रही हैं मिसाल है हेडिंग सब हेडिंग की, हमें क्लियरिटी होगी कि ये हमारे एक बच्चे ने अच्छी तरह से काफ़ी मेंटेन की हुई है। ये सारी हेडिंग सब हेडिंग की पिक्चर्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। आगे चलते हैं हम। अब उसके बाद में अलाइनमेंट बना लाइनिंग। हमारे एक पेज पे लाइनिंग, ये हमारी लाइनिंग है। लाइनिंग के साथ साथ एक चीज़ आप लाजमी याद कर लें, लाइनिंग में स्पेसिंग होती है। एक पेज पे जब हम स्पेस देते हैं तो ये हमारी स्पेस, एक एक पेज पे हम 4 या 5 वर्ड लिख सकते हैं। 1 4 टू 5 वर्ड्स, माने एक पेज पे हम 4 या 5 वर्ड ज़्यादा, 4 टू 5 वर्ड से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। ये आप क्राइटेरिया बिल्कुल याद कर लें कि 1 पेज विल बी फॉलोड 4 टू 5 वर्ड्स। एक पेज पे हम 4 से 5 वर्ड लिखेंगे, ये हमारे लिए काफ़ी है, इससे कम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके लिखने से ये फ़ायदा है कि बच्चे को चीज़ें याद हो जाएंगी और याद करने में आसानी भी होगी। आगे चलते हैं हम। उसके बाद में हम डिटेक्ट कैसे करते हैं। अब ये जो हमारा हो गया, मिसाल तौर हमने अपना इंट्रोडक्शन लिखा, हमने सिलेबस का बैकग्राउंड दिया, फिर हमने इंडेक्स पेज का बैकग्राउंड दिया, फिर हमने अलाइनमेंट की, हमने स्पेसिंग 5 लाइन की। उसके बाद में जब ये सारी चीज़ आ जाती हैं फिर हमारी कॉपी चेकिंग का प्रोसेस आता है। कॉपी चेकिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें कॉपी चेकिंग प्रोसेस में। सबसे पहले स्पेलिंग एरर्स हम देखेंगे, मैं कहीं कोई कॉपी में स्पेलिंग एरर तो नहीं है, बच्चे ने कोई स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं की। तो अगर की है तो बच्चे को वहाँ हम डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर 6 का बच्चा है तो अगर हम उसकी गलती निकालेंगे तो 7 में वो बच्चा गलती नहीं करेगा। अगर हम उसकी कॉपी नहीं चेक करेंगे इसी तरह से तो वो बच्चा बार बार वो गलती करेगा। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। सबसे पहले कॉपी को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद में हम चेक करेंगे, अपने कमेंट्स देंगे। कमेंट्स में क्या होगा, एक तो एप्रिसिएशन होगा, अगर सही फॉर्म होगा उसको हम सिग्नेचर साइन एप्रिसिएशन देंगे। अगर एप्रिसिएशन नहीं तो हम क्या करेंगे, गाइडेंस करेंगे, बेटा ये आपका सही नहीं है, ये करेंगे। मिसस्पेलिंग एरर्स आएगी तो हम उसको गाइड करेंगे, ये आप इस तरह से करें कि बच्चा इस स्टेज पे सीख लेगा तो नेक्स्ट स्टेज पे किसी वर्ड की ग्रामेटिकल स्पेलिंग से नहीं करेगा। इसी के साथ साथ ग्रामेटिकल एरर आ जाता है जिसमें वर्ब है, टेंस है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट है, या प्रॉपर नाउन, इम्प्रॉपर नाउन है, पंक्चुएशन जो भी है वो गलती करेगा तो ग्रामर के उसको स्टेप सही कर देंगे, उधर ही उसको बताएंगे भाई ये गलती है आपकी। फिर नेक्स्ट में पंक्चुएशन मार्क में अगर पता बच्चा कर रही है, कॉमा है, अपास्ट्रॉफी है, कोटेशन मार्क्स है, उनमें गलती करे उसमें हम सही कराएंगे। उसके बाद इनकंसिस्टेंट राइटिंग, माना राइटिंग सही नहीं है, लेटर स्लो हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, अनक्लियर हैं, तो उसको हम स्पेसिंग के थ्रू एक लाइन पे एक वर्ड 4 वर्ड लिखेगा, हम उसको समझाएंगे बेटा आप आहिस्ता लिखो, अच्छा लिखो। उसके बाद जब तेज़ लिखते हैं तो हम बोलेंगे आप स्लो लिखो, राइटिंग टू फास्ट को भी हम नहीं करेंगे कि यू हैव टू राइट द स्लो, बच्चे को हम गाइड करेंगे कि आप स्लो लिखें, आपकी राइटिंग अच्छी है। ये हमारा डिटेक्ट करने में जब हम गलतियाँ निकालेंगे तो ये चीज़ हम फॉलो करेंगे। आगे चलते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलत लफ्ज़ छोड़ लेते हैं,
लफ्ज़ छोड़ने नहीं हमने, लफ्ज़ों को, जुमलों को पूरा लिखना है, ये हमने समझाना है कि आपका अगर ये गलती है, बच्चे को समझेंगे ये आपने गलत किया। अलाइनमेंट, मार्जिन्स हम सिखाएँगे अगर ये मार्जिन गलती है। और दूसरा, ड्राफ्ट की गलती है, स्टूडेंट बहुत से स्पेलिंग ग्रामर करते हैं। पैराग्राफी की गलती बचाएँगे, बोले बेटा आपने पैराग्राफ की गलती की है। कन्फ्यूजिंग होमोफोइज़, होमोफोन्स की गलती है, बताएँगे भाई दे आर होगा, देवर होगा, माना एक क्लियरिटी बच्चे को देंगे कि आपने ये गलती की, हम उसको गाइड करेंगे कि आप इस तरीके से अपने राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। जिसमें बच्चा क्या करता है, इनकंसिस्टेंट यूज़ ऑफ द कैपिटलाइज़ेशन, कैपिटलाइज़ेशन का इस्तेमाल नहीं होता, ओमिटिंग होता है, बड़ा वर्ड है, अगर हम हेडिंग दे रहे हैं, अगर मैं लफ्ज़ नया शुरू कर रहा हूँ, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल दूँगा। एब्रिविएशन सही नहीं है, बच्चे ने दी एब्रिविएशन कैपिटल लेटर्स में है, वो सही नहीं है। उसके बाद में अवर यूजिंग और मिस यूज एटलांटिक्स, एटलांटिक्स अवर यूज़ होते हैं, ज़्यादा टेढ़े अक्षर लिखते हैं, सीधे अक्षर लिखने हैं। अलाइनमेंट्स, हेडिंग्स फॉर्मेट सही नहीं, वो हमने बताने हैं। ये सारी चीज़ें हमारे बच्चे को गाइड करने की, बेटा ये आपने सही नहीं करनी। अब उसके बाद में जब बच्चा लिखता है तो चेक नहीं करता अपनी गलतियों को, तो बच्चों को बोलेंगे भाई आप लिखने से पहले आप चीज़ों को देखें, जब आप लिख रहे हैं कोई चीज़ तो प्रूफ रीड करके लिखें। उस बच्चे को हम समझाएंगे अगर कहीं गलती है, अगर कोई फ्रेज बार बार उसमें भी बार बार इस चीज़ को ना लिखो, उसको हम समझाएंगे, आप चेक चेक करेंगे। कन्फ्यूजिंग सेंटेंस के बारे में समझाएंगे, कन्फ्यूजिंग सिंपल लैंग्वेज लिखो जो हमें समझाएं। फॉर्मल लैंग्वेज के बारे में बताएंगे, आप फॉर्मल लैंग्वेज लिखें। स्पेस और गैप्स काफ़ी में नहीं होंगे, एक लाइन छोड़ के दूसरी लिखना, ये भी हम उसको समझाएंगे, ये भी हमारा एक मेथड है कॉपी चेकिंग का। फिर उसको समझाएंगे और चीज़ें समझाएंगे कॉपी चेकिंग में, बच्चे को अगर गलती है तो हम भाई जो है ये गलतियाँ ना करें। बच्चे को समझेंगे आप लिखने से पहले ध्यान दें, अपने काम को रिव्यू करें। फिर एज ए टीचर जब हम चेक करेंगे तो फिर भी हम इन चीज़ों को देखेंगे, जब बच्चे की होगी कोई चीज़ हम उसको बताएंगे कि ये आपकी गलती है, आप इसको सही करें। उसके बाद में जब कॉपी सही तरह से चेक हो जाएगी, उसके बाद में असेसमेंट लेंगे। असेसमेंट से हम बच्चे की ओरल लेंगे या हम ग्रुप में लेंगे। असेसमेंट पीयर रिव्यूज़ हैं, पीयर रिव्यूज़ मैंने बच्चों से पूछेंगे बेटा आपने कॉपी से क्या शिक्षा है, एक कॉपी दूसरे बच्चे को दे देंगे, बेटा इस कॉपी को चेक करो कितनी अच्छी कॉपी बनी हुई, अच्छी होगी, अगर बुरी होगी उसको समझाएंगे बेटा ये कॉपी से बनी है, हमने इस बच्चे को समझा है तो आप इस कॉपी किस तरह से बेहतर करें। चेक लिस्ट बनाएंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे, क्लास डिस्कशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट्स, ये सारे मेथड्स हैं जिस थ्रू हम बच्चे की क्वालिटी और एश्योरेंस को चेक करेंगे कि बच्चा कितना सीखा है। उसके बाद में हम जो है सवाल जवाब पूछ सकते हैं, इंटरेक्टिव असेसमेंट कर सकते हैं, बच्चे से प्रेजेंटेशन उस कॉपी से ले सकते हैं, असाइनमेंट लिख सकते हैं, नक्शे बनवा सकते हैं। ओवरऑल हमने जो सीखा है, नाउ कम टू द कंक्लूजन। कॉपी बनाना बहुत अच्छा हैबिट है। सबसे पहले बच्चा इंट्रोडक्शन देगा, इंट्रोडक्शन के बाद में बच्चा उस कॉपी के सब्जेक्ट के मुताबिक सिलेबस लिखेगा, सिलेबस के मुताबिक टॉपिक पूरा होगा, इंडेक्स पेज देगा, इंडेक्स पेज देने के बाद में अच्छी तरह से हेडिंग सब हेडिंग्स कॉपी में देगा। हेडिंग सब हेडिंग्स के बाद में बच्चा अच्छी तरह से स्पेसिंग देगा, अलाइनमेंट होगी, स्पेसिंग में एक लाइन 4 वर्ड आएंगे। अलाइनमेंट के बाद में आप एक एरर डिटेक्शन करेंगे, गलतियाँ जहाँ आपका काम होगा पूरा होगा। एरर डिटेक्शन में आप सारी चीज़ें चेक करेंगे, ग्रामर मिस्टेक्स चेक करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करेंगे। हर चीज़ को जो मैंने समझाई आप इसको रिव्यू करके एक बार देख लेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियर नज़र आएगी। उसके बाद में आप बच्चे से असेसमेंट लेंगे, चाहे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो आपकी मर्ज़ी, समेटिव असेसमेंट हो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद में कंप्रिहेंसिव कलेक्टिव कॉपी बन जाएगी, जिस कॉपी पे बच्चा मेहनत करेगा वो पूरा साल बच्चे के पास हुई, वो बच्चा उस कॉपी पे जब शौक से काम करेगा, अपनी कॉपी अच्छी तरह से मेंटेन करेगा, जब ये पैरामीटर आप सारे चेक करके बच्चे को कॉपी चेक कर देंगे, उसके बाद में बच्चे को बोलें बेटा ये आप काम याद करें। और गलती अगर बच्चे की नहीं निकालेंगे तो बच्चे की फॉरएवर वो मिस्टेक होगी, जिससे बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेसिव नहीं होगी, रिग्रेसिव होगी। Thanks for watching. I hope you will learn a lot. I need your comments. प्लीज़ गिव मी कमेंट्स, आप मुझे गाइड करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कहीं कहीं अगर कोई मिस्टेक है, कहीं कहीं कोई ज़रूरत है तो मैं और ऐड कर दूँ। और मुझे सजेस्ट भी करें मैं आपकी एजुकेशन के बारे में और कोई टॉपिक, तो मैं उसके बारे में वीडियो बना लूँ। Thanks for watching. I hope you have enjoyed this lecture, and I will upload more lectures. Please don't forget to subscribe my channel for videos.